ये चमत्कारी पौधा देगा आपको 55 की उम्र में भी जबरदस्त शक्ति। क्या आप जानते हैं कि ये एक विशेष पौधा आपके जीवन में जबरदस्त ऊर्जा और सकारात्मकता भर सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये पौधा न सिर्फ घर में सुख समृद्धि लाता है बल्कि आपके शरीर को भी मजबूत और ऊर्जावान बनाए रखता है, इवन एट द एज ऑफ 55। जरूर आप हैरान रह गए होंगे दोस्तों ये सुनकर। अगर आपको दोस्तों थकान महसूस होती है या जीवन में नकारात्मक ऊर्जा हावी हो रही है तो इस पौधे को अपने घर में जरूर लगाइए। ये आपके स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति को बढ़ाने में मदद करेगा। आखिर कौन सा है ये चमत्कारी पौधा, कैसे इसे सही दिशा में लगाने से मिलेगा 2 गुना लाभ, जानिए वास्तुशास्त्र के अनुसार इस पौधे के अद्भुत फायदे। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अब जो जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ वो बहुत ही रोचक, बहुत ही लाभदायक और बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी है। कोई भी आपको ऐसे ही ये मंत्र, ये जानकारी नहीं बताएगा अपने जीवन को खुश रखने का। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बता रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम समझ जाएंगे कि हमारी जो कोशिश है आप तक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की, जानकारी पहुँचाने की, वो सफल हो गई। सो दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि हम जिस पौधे की चर्चा कर रहे हैं उसे अधिकतर लोग मदार के नाम से जानते हैं। ये आपकी यौन शक्ति और स्टैमिना को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसे नुस्खे का इस्तेमाल प्राचीन समय से लोग अपनी गुप्त शक्तियों को मजबूत रखने के लिए करते आए हैं। अगर आप बार बार थकान महसूस करते हैं या अपनी परफॉर्मेंस को लेकर चिंतित हैं तो ये जानकारी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। इस पौधे को अक्सर हम सभी ने अपने आसपास देखा है लेकिन शायद कभी इसकी गहरी खूबियों पर ध्यान नहीं दिया। ये आपकी टाइमिंग और ऊर्जा को बढ़ाने के साथ साथ कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में भी कारगर सिद्ध होता है। तो आइए जानते हैं इस पौधे के फायदे और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के उपाय। यहाँ मैं केवल आपको एक सुरक्षित और प्राकृतिक उपाय बता रही हूँ जिसे अपनाकर आप अपनी खोई हुई ताकत को वापस ला सकते हैं, वापस पा सकते हैं। जरूरी है कि किसी भी औषधि को इस्तेमाल करने से पहले उसकी मात्रा और सावधानी के बारे में जान लिया जाए ताकि कोई साइड इफेक्ट ना हो। आज आप जानेंगे कि किस तरह इस पौधे का सही उपयोग करके आप ना सिर्फ शारीरिक क्षमता में बढ़ोतरी कर सकते हैं बल्कि आत्मविश्वास भी हासिल कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आगे की जानकारी आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों इसे आग का पौधा भी कहा जाता है। ये पौधा जितना चमत्कारिक है प्यारे दोस्तों उतना ही उपयोगी भी है और आज मैं आपको सभी को इसके बारे में विस्तार से बताने वाली हूँ। इस पौधे की धार्मिक महत्ता भी बताऊंगी और इसके आयुर्वेदिक गुण भी दोस्तों इतने हैं कि अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों कई बार हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस पौधे के चमत्कारिक प्रभावों के बारे में बताया भी होगा लेकिन धीरे धीरे ये सारी बातें हम भूलते जा रहे हैं। मैं इसी जानकारी को फिर से आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर हूँ आपके पास ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें, आपको इन जानकारियों का पता चल सके। इसीलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी जानकारी देना चाहते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, कई बीमारियों से आपको निजात दिला सकता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि भगवान को मदार के पुष्प विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पौधा भगवान शंकर को बेहद प्रिय है। हमारे यहाँ ये विश्वास प्रचलित है प्यारे दोस्तों कि ये पौधा अनंत चमत्कारिक शक्तियों से भरा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पौधे की जड़ से लोग भगवान गणेश जी की आकृति भी तैयार कर लेते हैं जिसे बनाने के बाद बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा भी जाता है। बहुत सारे लोग इसे पूजन के लिए अपने घर में भी रखते हैं। कहते हैं कि अगर कोई इस आकृति की सच्चे मन से पूजा करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये बात कितनी सत्य है ये तो श्रद्धा का विषय है लेकिन ऐसे अनेक लोग हैं जो इस पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। अब बात करते हैं इसके आयुर्वेदिक गुणों की, क्योंकि मेरे चैनल का उद्देश्य है कि मैं प्राचीन समय से हमारे पूर्वजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आयुर्वेदिक नुस्खों को आप तक पहुंचाऊं, आपके सामने लाऊं। मैं चाहती हूं कि अगर मेरी बातों से किसी एक व्यक्ति को भी लाभ होता है तो मेरा प्रयास सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। सीधी सी बात है दोस्तों, मुझे सब्सक्राइब बढ़ाने या व्यूज आने से अधिक प्रसन्नता इस बात
बात की होती है कि मेरी बताई हुई जानकारी किसी के काम आ सके। इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने में आप मेरा सहयोग करें। आप बस इतना कीजिए कि वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम 5 से 10 लोगों को इस जानकारी को भेजें। हो सकता है कि किसी ज़रूरतमंद के लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाए। क्या पता आपकी भेजी हुई वीडियो को देख करके, हमारी इस वीडियो को देख करके किसी का कोई रोग जो है वो कट जाए, किसी को कोई सॉल्यूशन मिल जाए किसी प्रॉब्लम का, किसी को इसकी सख्त आवश्यकता भी हो सकती है और उसे ठीक होने का या किसी समस्या से छुटकारा पाने का नया रास्ता मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ आक के पौधे की 2 प्रजातियाँ अधिक प्रचलित हैं। पहली प्रजाति वो होती है जिसके फूल बैंगनी रंग के आते हैं और दूसरी प्रजाति जिसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। वैसे दोनों प्रजातियों में कई प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जो सफ़ेद फूल वाला पौधा है वो विशेष रूप से आयुर्वेद में काफ़ी मान्यता रखता है। इसकी एक बड़ी खासियत ये है प्यारे दोस्तों कि ये बहुत आसानी से उग जाता है, खास करके जहाँ सूखी या बंजर ज़मीन होती है ना, क्षारीय मिट्टी होती है, रेतीले स्थान होते हैं, वहाँ ये अपने आप ही उग जाता है। पूरे भारतवर्ष में आपको दोस्तों ये कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। इस पौधे के बारे में लोगों को सचेत किया जाता है कि गर्भवती महिलाओं को इसके संपर्क में नहीं आना चाहिए। इसका कारण ये है कि इसकी टहनी या पत्तों से जो दूध निकलता है ना दोस्तों, वो काफ़ी तीखा और कुछ हद तक विषाक्त भी होता है। पुराने समय में इसे गर्भपात कराने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए जब भी कोई गर्भवती महिला इस पौधे के नज़दीक जाती है तो बड़े बुजुर्ग उसे सावधान कर देते हैं। दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए कि आयुर्वेद में जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उनका एक निश्चित अनुपात और सही तरीके से ही इस्तेमाल करना चाहिए। गलत अनुपात से इस्तेमाल करने से नुकसान भी हो सकता है। मैंने सुना है दोस्तों कि प्राचीन समय में जब चिकित्सा सुविधाएं इतनी विकसित नहीं थी तब लोग इसका उपयोग गर्भपात कराने के लिए भी करते थे। ये बात बताने का उद्देश्य केवल आपको सावधान करना है ताकि आप इस पौधे का सही तरीके से और सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकें। किसी भी आयुर्वेदिक नुस्खे को अपनाने से पहले किसी जानकार वैद्य या फिर आयुर्वेदाचार्य की सलाह लेना ज़रूरी होती है। सलाह लेना क्यों ज़रूरी होती है दोस्तों? कई बार कोई जो जड़ी बूटी होती है वो ज़्यादा असर कर जाती है। कई बार आपकी प्रॉब्लम उतनी नहीं होती लेकिन जड़ी बूटी का असर ज़्यादा होता है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में हमेशा अपने जानकार की सलाह लें। और अगर आपकी कोई और दवाई भी साथ साथ चल रही है, किसी चीज़ का आपका ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो भी आप इसे सेवन ना करें। एक बार सलाह लेकर ही आप इसका सेवन करें, क्योंकि क्या होता है, अगर आपकी कोई और दवाई चल रही है उसका भी असर हो रहा है, जड़ी बूटी का भी असर हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि खराबी उत्पन्न कर सकता है। वहीं कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उस हिसाब से ही दवाई लेनी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से आपको किसी भी जड़ी बूटी का सेवन करना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसी जड़ी बूटी का सेवन करने से पहले एक बार सलाह लें, बल्कि आप कोई सा भी उपयोग अपने आप पर कर रहे हैं, किसी पर कर रहे हैं, उससे पहले आप ये सब बातें अपने दिमाग में रखिएगा कि आप कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हैं, आपकी कोई दवाई तो नहीं चल रही है काफ़ी समय से, या फिर आपका ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ है। बस यही थोड़ी सी बातें होती हैं ज़रूरी जो समझने वाली होती हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब इसका एक दूसरा पहलू भी है कि ये पौधा अपने एंटी फंगल गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसका उपयोग अस्थमा, त्वचा संबंधी रोगों और यहाँ तक कि पैचिश के इलाज में भी किया जाता रहा है। मुझे कई ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने इस पौधे का उपयोग करके फंगल इन्फेक्शन को ठीक किया है। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि इसका प्रयोग किस तरह और किस समय में किया जा सकता है। लेकिन एक बार फिर निवेदन करूंगी कि किसी भी नई औषधि या जड़ी बूटी को टेस्ट करने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं जोड़ों के दर्द, गठिया और अर्थराइटिस की, जो दोस्तों आजकल लगभग हर घर में देखने को मिल रही है। हमारे घर के बड़े बुजुर्गों या उम्र दराज लोगों को ये समस्या आम हो गई है, लेकिन शहरी जीवन शैली में रहने वाले युवाओं को भी कम उम्र में ये दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसका एक बड़ा कारण हमारी जीवन शैली है, यानी कि हमारा लाइफस्टाइल है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद की शरण में जाना चाहते हैं तो मदार के पौधे के पत्ते बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, आपको इसके ताज़े और हरे पत्ते लेने हैं जो चौड़े आकार के होते हैं। फिर उन्हें तवे पर मध्यम आंच पर हल्का गर्म करना है। आप चाहे तो उस पर थोड़ा सरसों का तेल भी डाल सकते हैं ताकि पत्ते जले नहीं। इसके बाद ये गर्म किए हुए पत्ते आपको सीधे उस स्थान पर बांधने हैं जहाँ दर्द है। जैसे किसी को घुटनों में दर्द हो तो घुटने पर, या किसी को टखने में दर्द हो तो टखने पर। आपने देखा होगा कि अक्सर बुजुर्ग लोग या गांव के लोग भी इस तरह से पत्तों की सिकाई करके एक तरह का लेप या कहे कि परंपरागत उपचार करते हैं। ये दर्द को खींचने का काम करता है और एक राहत पहुंचाता है। कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगता है।
इसी तरह त्वचा संबंधी रोगों में भी इस पौधे का दूध काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। बहुत सारे लोग दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा आदि से परेशान हैं। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, शरीर पर लाल चकत्ते हो रहे हैं, वहीं सूजन हो रही है कहीं कहीं पर, या बार बार खुजली होती रहती है, तो इसके दूध को हल्दी के साथ मिलाकर प्रभावित क्षेत्र पर लगाया जा सकता है। दोस्तों, मैं ये बात व्यक्तिगत अनुभव और अपने बुजुर्गों से सुने गए नुस्खों के आधार पर बता रही हूँ। आपको रोजाना कम से कम एक बार इसका लेप लगाना होगा। कुछ लोगों ने बताया कि 1-2 हफ्ते में ही काफ़ी सुधार दिखता है। हालांकि फिर वही बात दोहराऊंगी कि अगर आपकी स्थिति ज़्यादा गंभीर है तो आप आयुर्वेदाचार्य से परामर्श ज़रूर लें, एक बार सलाह ज़रूर लें। एक बड़ी समस्या है प्यारे दोस्तों जो लोगों को बहुत परेशान करती है, वो है बवासीर या पाइल्स। ये एक ऐसी तकलीफ है जिसमें रोगी को काफ़ी दर्द, सूजन और कई बार तो रक्त संनाव की भी परेशानी होती है। बहुत ही गंभीर समस्या होती है दोस्तों, उठने बैठने में बहुत दिक्कत आती है। बवासीर की बीमारी के बारे में आपको पता होगा। डॉक्टरी इलाज में कई बार ऑपरेशन तक भी करवाना पड़ता है ताकि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। लेकिन कुछ लोग ऑपरेशन के बाद भी परेशान रहते हैं क्योंकि फिर से बवासीर उभर आते हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक उपाय बड़ी राहत दे सकते हैं। अगर आप बवासीर से त्रस्त हैं, यानी कि आपको बवासीर है और मस्सों के कारण उठना बैठना मुश्किल हो गया है, तो आप मदार के दूध में हल्दी मिलाकर मस्सों पर लगा सकते हैं। ये एक प्रकार से उन मस्सों को सुखाने या नष्ट करने का काम करता है। कुछ लोग थूहर के पौधे के दूध का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मदार के दूध से भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। 1 सप्ताह से लेकर 1 महीने तक नियमित रूप से लगाने पर मस्से बैठने लगेंगे, सूजन कम होने लगती है और धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखकर आप इस उपाय को कर सकते हैं, सही हो जाएगा बवासीर आपका बिना ऑपरेशन के। दोस्तों, एक बड़ा ही रोचक नुस्खा है दांत दर्द के लिए। अक्सर दांत दर्द होता है तो आदमी का खाना पीना दुर्भर हो जाता है दोस्तों। ऊपर से अगर पायरिया या मसूड़ों की बीमारी हो तो मसूड़ों से खून आने लगता है, बदबू आने लगती है और बड़ी परेशानी होती है। ऐसे में मदार के दूध को हल्का सा रुई में लेकर मसूड़ों पर लगाने से दर्द कम हो सकता है। पुराने ज़माने में गांव में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता था, तब लोग ऐसे ही नुस्खे अपनाते थे। लेकिन सावधानी भी रखनी चाहिए कि इसे अधिक मात्रा में ना लगाएं, क्योंकि इसका दूध तीखा होता है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा मुंह के अंदर रखेंगे तो छाले पड़ने या फिर दिक्कत होने की आशंका भी रहती है। इसीलिए बहुत कम मात्रा में सावधानी पूर्वक लगाना ही बेहतर होता है। अब आते हैं उस विषय पर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो है मदार के पौधे। दोस्तों, मदार के पौधे द्वारा बांझपन को दूर करने का उपाय बता रही हूँ। देखिए, वर्तमान में शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली के चलते कई पति पत्नी संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। डॉक्टरी जांच में सब ठीक निकलता है, फिर भी किसी कारणवश गर्भ ठहर नहीं पाता। ऐसे में आयुर्वेदिक उपायों की ओर लोग रुख करते हैं और मदार के पौधों की जड़ का एक विशेष प्रयोग बताया जाता है। इसके लिए सफ़ेद फूल वाले मदार के पौधे की जड़ ली जाती है, फिर उसे छाया में सुखाकर पीसकर उसका बारीक चूर्ण बना लिया जाता है। फिर रोज़ाना 1 गिलास शुद्ध देसी गाय के दूध के साथ लगभग 1-2 ग्राम इस चूर्ण का सेवन कराया जाता है। कहा जाता है कि इससे महिलाओं की प्रजनन क्षमता बढ़ती है और गर्भधारण की संभावनाएं बढ़ती हैं, बढ़ोतरी होती है। पर दोस्तों, देखा जाए तो ये काफ़ी संवेदनशील मामला है, इसीलिए दोहराती हूँ कि ऐसे नुस्खे को आजमाने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदाचार्य या अनुभवी वैद्य की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति का दोस्तों शारीरिक बनावट अलग होता है, इसीलिए जो नुस्खा एक पर कारगर हो जरूरी नहीं कि वो दूसरे पर भी वैसा ही असर करे। लेकिन हाँ, पारंपरिक मान्यता इसी तरह चली आ रही है और कई घरों में मैंने सुना है कि ऐसा नुस्खा अपनाने के बाद खुशखबरी मिली है। दोस्तों, एक और बीमारी है डायबिटीज़। हर घर में 2 से 4 लोग डायबिटीज़ से ग्रस्त आपको मिल ही जाएंगे। ये एक ऐसी बीमारी है प्रिय दर्शकों, जो एक बार हो जाए तो हमेशा कंट्रोल में रखना पड़ता है। लेकिन आयुर्वेद में कहा जाता है कि मदार के पौधे के पत्ते शुगर लेवल को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि रात में सोने से पहले पौधे के 2 साफ पत्ते लेकर उन्हें पैर के तलवों के नीचे बांध लिया जाए और सुबह उठकर उन्हें बदल दें। माना जाता है कि इससे शरीर में शुगर लेवल कम हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने इसे आजमाया भी है और बताया है कि उनकी शुगर में काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। हालांकि हर शरीर की प्रतिक्रिया अलग होती है, इसीलिए कुछ लोगों को कम
कम फायदा मिलता है, कुछ लोगों को ज़्यादा। फिर भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है ना दोस्तों। लेकिन आपको अपनी शुगर लेवल की जांच नियमित रूप से कराते ही रहना चाहिए। साथ ही अगर आप कोई अंग्रेजी दवा ले रहे हैं तो उसे अपने डॉक्टर की सलाह के बिना बंद न करें। अब बात करते हैं इस पौधे की धार्मिक मान्यता की। मैंने पहले भी जिक्र किया है दोस्तों कि मदार के पौधे के सफ़ेद फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय माने जाते हैं। शिव पूजन में बेलपत्र के साथ कई लोग मदार के पुष्प भी चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। आप में से कई लोगों ने शिव मंदिरों में देखा होगा कि वहां मदार का फूल चढ़ाते समय श्रद्धालु जय शिव शंभू या हर हर महादेव का जाप कर रहे होते हैं। ये एक प्रकार की आस्था है। हमारी संस्कृति में जहाँ तक आस्था का सवाल है वहाँ तर्क कम और भक्ति ज़्यादा चलती है, और भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। कई लोग मानते हैं कि मदार का फूल चढ़ाने से शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा मदार के पौधे की एक खास विशेषता और है। जैसे जैसे ये पौधा पुराना होता जाता है, इसकी जड़ें कई बार गणेश जी की सूंड जैसी आकृति धारण कर लेती हैं। जब लोग इसे खोदते हैं तो देखते हैं कि वाकई किसी मूर्ति की तरह वो दिखाई दे रही है। फिर कलाकार लोग उस जड़ को और तराशते हैं और गणेश जी की मूर्ति का रूप दे देते हैं। ये मूर्ति मार्केट में काफ़ी महंगी बिकती है क्योंकि इसे दुर्लभ या चमत्कारिक माना जाता है। मान्यता है कि अगर घर में ऐसे गणेश जी की स्थापना की जाए तो घर में सुख समृद्धि, धन धान्य और सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। श्रद्धा का विषय है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसका काफ़ी आदर के साथ पूजन करते हैं। अब मैं आपको एक गुप्त प्रयोग बताने वाली हूँ जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक ऐसा उपाय है दोस्तों जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, अनुभव होगा आपको सकारात्मक ऊर्जा का। नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपसे कोसों दूर चली जाएगी। तो अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वीडियो में, तो जो अगला उपाय मैं बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। आपको बहुत लाभ मिलने वाला है दोस्तों। काम की जानकारी है, अगर बीच में वीडियो छोड़कर गए हो तो ये जो जानकारी है वो आपके हाथ से निकल जाएगी। सो आप आराम से ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों, वो है बुध ग्रह के दोष को दूर करने से संबंधित उपाय जो मैं अब बताने वाली हूँ। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में प्यारे दोस्तों माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह अशुभ फल दे रहा है तो उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, उसमें एकाग्रता की कमी आती रहती है या बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है। ऐसे में बुध के दोष को शांत करने के लिए ज्योतिष उपाय बताए गए हैं, जैसे कि रत्न धारण करना, दान करना इत्यादि। लेकिन वनस्पति शास्त्र के अनुसार अगर मदार के सफ़ेद पौधे की जड़ को खास करके बुधवार या सोमवार के दिन अपने इष्ट देव की पूजा करने के बाद चांदी के तावीज़ में डालकर धारण किया जाए तो इससे बुध से संबंधित परेशानियां काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। कुछ लोग बताते हैं कि इससे उनकी स्मरण शक्ति और समझदारी बढ़ी है, नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है और बेहतर निर्णय ले पाते हैं, फैसले कर पा रहे हैं। यहाँ भी आस्था और विश्वास का बड़ा महत्व है। लेकिन भारतीय दर्शन में कहा जाता है कि पेड़ पौधों में भी एक ऊर्जा और शक्ति होती है जो हमारे शरीर और मन पर प्रभाव डाल सकती है। ऐसे में दोस्तों इन सब बातों को एक साथ मिलाकर देखें तो मदार का पौधा वाकई में एक चमत्कारिक पौधा है। इसमें धार्मिक आस्था भी है, ज्योतिषीय लाभ भी बताए गए हैं और आयुर्वेदिक गुण भी भरपूर हैं। लेकिन ये भी सच है कि इस पौधे में जहर होने की आशंका रहती है, इसलिए अति उत्साह में आकर इसका इस्तेमाल कभी भी लापरवाही से नहीं करना चाहिए। हमें सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि हर जड़ी बूटी या वनस्पति की अपनी मर्यादा और प्रकृति होती है। अगर हम उसे समझकर उपयोग करेंगे तो हमें उससे बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन अगर हम अज्ञानता में गलती करें तो नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार इस बात पर जोर देती हूँ कि किसी भी नए प्रयोग से पहले योग्य जानकार की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से या इस जानकारी के माध्यम से मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आयुर्वेद के जिन चमत्कारिक पौधों को हम भूलते जा रहे हैं उन्हें फिर से चर्चा में लाया जाए। हमें अपनी जड़ों की ओर वापस लौटने की ज़रूरत है। ये मत सोचिए कि सिर्फ अंग्रेजी दवा या आधुनिक चिकित्सा पद्धति ही हर चीज का समाधान है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आधुनिक चिकित्सा बहुत कारगर है, लेकिन जब बात हमारे प्राचीन ज्ञान की हो तो उसे बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने बड़े शोध और अनुभवों के आधार पर इतनी सारी बातें हम तक पहुंचाई हैं जिन्हें आज भी हम प्रयोग कर सकते हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि आपको जो जानकारी मैं दे रही हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और किसी को भी इसके कारण कोई लाभ मिल जाए।
अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब में मेरा क्या स्वार्थ है। तो दोस्तों, मेरा स्वार्थ सिर्फ इतना है कि मैं एक ऐसा माध्यम बनना चाहती हूँ जिसके ज़रिए पुरानी विरासत को आप तक वापस लाया जा सके। मुझे अगर आपके किसी एक दुख को कम करने में मदद मिले तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। इसीलिए मैंने बोल दिया है कि भले मेरी वीडियो पर कम व्यूज़ आएँ या सब्सक्राइब बढ़े या ना बढ़े, लेकिन मैं अपना काम करती रहूँगी, आपके बीच आऊँगी नए नए नुस्खे और नई नई जानकारियाँ लेकर, और कोशिश करूँगी कि जो भी कहूँ उसे सरल भाषा में कहूँ ताकि आप सब लोग इसे समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। इसीलिए दोस्तों, मैं एक बार फिर निवेदन करती हूँ कि इस जानकारी को अपने तक सीमित ही मत रखना, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ साझा ज़रूर कीजिए। हो सकता है किसी को जोड़ों के दर्द से छुटकारा चाहिए हो, किसी को बवासीर की समस्या हो, किसी को दांत दर्द से जूझना पड़ रहा हो, या किसी को त्वचा संबंधी कोई पुरानी तकलीफ हो। अगर ऐसी किसी भी समस्या में ये पौधा, ये नुस्खा मददगार साबित हो सके तो समझिए मेरा प्रयास सफल हो गया। आप चाहे तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको किस तरह की समस्या है। मैं कोशिश करूंगी कि मेरी सीमित जानकारी के आधार पर आपको कोई सुझाव दे सकूं, लेकिन हाँ, याद रखिए कि अंतिम फैसला आपको ही करना है और किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना आपकी जिम्मेदारी है। अब एक बात और बताना चाहूँगी जो मैं वीडियो में अक्सर बोलती हूँ कि जब भी आप मदार या इस तरह के किसी भी जड़ी बूटी वाले पौधे का उपयोग करें तो एक बार मन में भगवान का स्मरण जरूर करें। हो सकता है कि आप किसी विशेष ईश्वर को मानते हो या प्रकृति को ही ईश्वर मानते हो, लेकिन जब आप उस वनस्पति को एक दवा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तब मन में उसके प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। हमारे आर्ष ने यानी कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि ये पेड़ पौधे भी सजीव हैं, इनकी अपनी चेतना है, ये हमारे लिए इतने लाभदायक हैं, तो क्या हमें इनके प्रति धन्यवाद नहीं अर्पित करना चाहिए? ये सब बातें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन वास्तव में हमारे मन में जब श्रद्धा और सम्मान का भाव होता है तो प्रकृति भी हमें उतने ही सकारात्मक फल देती है। ये मेरा निजी अनुभव है और विश्वास है। आप चाहे तो इसे अपना सकते हैं या सिर्फ जानकारी के तौर पर ले सकते हैं। इतनी देर मैंने आपको मदार पौधे के बारे में बताया है, अब एक बार फिर से उसका संक्षिप्त सार बताती हूँ। ये पौधा उष्ण जलवायु वाले स्थानों में आसानी से उगता है। इसके दो प्रकार हैं, एक फूल बैंगनी होते हैं और दूसरे के सफ़ेद। आयुर्वेद में सफ़ेद फूल वाले पौधे को ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। ये कई तरह की बीमारियों में काम आता है, जैसे अस्थमा, त्वचा के रोग, बवासीर, दांत दर्द, गठिया इत्यादि। इसका दूध ज़रा खतरनाक माना जाता है क्योंकि इससे गर्भपात तक हो सकता है। इस कारण गर्भवती महिलाओं को इससे दूर रहने की सलाह दी जाती है। धार्मिक दृष्टि से ये पौधा भगवान शंकर और गणेश जी से जुड़ा हुआ है। शिव जी को इसके फूल प्रिय हैं और इसकी जड़ से गणेश जी की आकृति बनाई जाती है। ज्योतिषीय मान्यता है कि इसकी जड़ को धारण करने से बुध ग्रह के दोष कम हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये एक बहुआयामी उपयोगिता वाला पौधा है। जब आप इसका इलाज करें तो शुरुआत कम मात्रा से करें और देखें कि आपके शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कभी कभी कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी हो सकती है। अगर ऐसा हो तो उपयोग बंद कर दें। फिर वही बात दोहराती हूँ कि आयुर्वेद ने जिन पौधों को औषधि का दर्जा दिया है वे सभी अपने आप में बहुत गुणवान हैं, लेकिन उनका उपयोग भी उसी समझदारी से करना होगा। गलत विधि से किया गया इस्तेमाल कई बार नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए पुराने ज़माने में घर घर में कोई ना कोई ऐसा बुजुर्ग होता था जो इन पौधों की खूबियों और खामियों को जानता था। आज के दौर में हमें फिर से उन जानकारियों को सीखने की ज़रूरत है। आप चाहे तो इस पौधे का एक छोटा सा हिस्सा अपने घर के आंगन में या गमले में भी लगा सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। ये थोड़ा सा आध्यात्मिक पहलू भी है। वैसे घर में आपको एक सावधानी रखनी होगी कि बच्चे या गर्भवती महिलाएं इसके दूध के संपर्क में ना आएं। लेकिन अगर आप इसे सुरक्षित रूप से रखते हैं और समय समय पर इसके दूध को किसी भी उपयोग के लिए सावधानी पूर्वक लेते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा प्राकृतिक उपाय का स्रोत बन सकता है। मैंने कई बार देखा है दोस्तों कि जिन लोगों को अक्सर ब्रोंकाइटिस या अस्थमा जैसी परेशानी रहती है वे मदार की सूखी पत्तियों का धुआं भी कभी कभी लेते हैं, पर यह थोड़ा रिस्की काम होता है दोस्तों, क्योंकि धुआं लेना वैसे ही है सांस के रोगियों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए मैं इस विषय में आपको खास तौर पर बोलूँगी कि बिना किसी जानकार की देखरेख या सलाह के ऐसा ना करें। हो सकता है किसी को इससे फ़ायदा मिला हो, लेकिन जनरल सलाह ये है कि कोई भी धुनी या धुआं सीधा सांस में लेना जोखिम भरा हो सकता है। हाँ, कुछ लोग इसकी जड़ को अलग तरीके से तैयार कर दवा के रूप में प्रयोग ज़रूर करते हैं, लेकिन वो भी एक्सपर्ट्स की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर मदार का दूध इतना लाभकारी है तो क्या हम इसे सीधे पी सकते हैं? मैं साफ तौर पर मना करती हूँ दोस्तों, क्योंकि ये दूध जहरीला भी हो सकता है। इसका सीधा सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। परंपरा में कहीं भी
भी ये वर्णन नहीं मिलता कि इस दूध को सीधा मुंह से पीना चाहिए। हाँ, किसी विशेष जड़ी बूटी के साथ मिलाकर इसका प्रसंस्करण करने के बाद अगर कोई वैद्य कहता है तो इसे पिया जा सकता है, इसे किया जा सकता है, तभी उसकी अनुमति से थोड़ा बहुत लिया जा सकता है। लेकिन आप और हम जो साधारण लोग हैं, बेहतर है कि इसे ब्रह्मा उपयोग में ही रखें या फिर किसी प्रोसेस से गुजरने के बाद ही किसी विशिष्ट अनुपात में लें। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको ज़रूरी से ज़रूरी जानकारी देने की कोशिश की है ताकि आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट ना देखने को मिले। लेकिन फिर भी अपना जो डाउट है वो क्लियर करने के लिए सलाह वाला जो टॉपिक हमने छेड़ा है आपके लिए, या फिर जो आपको सलाह दी है कि किसी एक्सपर्ट की सलाह तो ज़रूर लें, तो वो तो ज़रूर ही लेनी है। कई बार क्या होता है, हम सोचते कुछ और हैं, हो कुछ और जाता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। कहीं आपको ये पता ना हो कि कितनी मात्रा में चीज़ खानी थी, कितनी मात्रा में नहीं थी, आपकी बॉडी कितना किसी चीज़ को सह सकती है, कितना आपको दर्द सहन हो सकता है। सो दोस्तों, इसी तरह से होती हैं कुछ चीज़ें जो कि बहुत ध्यान में रखनी होती है, खास करके जड़ी बूटियों वाले टाइम में। क्योंकि देखिए, जो मॉडर्न दवाई होती है, जो हम दवाइयाँ बाहर से लेकर आते हैं, वो तो महंगी तो होती ही होती हैं, साथ में वो बहुत ही ज़्यादा कई बार स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। जड़ी बूटियां भी स्ट्रांग होती हैं लेकिन साइड इफेक्ट कम करती हैं। लेकिन कभी भी किसी चीज़ को ऐसे नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं या अपनी त्वचा पर लगा रहे हैं तो एक बार सलाह लेकर ही लगानी चाहिए, किसी डॉक्टर से, किसी आयुर्वेदिक जो वैद्य होते हैं उससे, किसी भी जो भी आपका सलाहकार है उससे सलाह लें। बाकी इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी अगर आप एक बार करके देखें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए आगे चलकर, अगर अब नहीं तो आगे चलकर तो बहुत काम आने वाली है। अगर किसी को अभी काम में आ जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी जड़ी बूटियों की जानकारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी ना कभी जीवन में काम आ ही जाती है। आज आपने ये वीडियो देखा है तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ, मैंने एक वीडियो में देखा था कि इस बीमारी का इलाज इस जड़ी बूटी के माध्यम से किया जा सकता है, तो वहाँ पर ये जो वीडियो है ये बहुत आपकी मदद करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने पास इस वीडियो को ना रखकर अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।